अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। साक्षात ब्रह्म रूप ईश्वर के रूप में सतगुरु आते हैं। अनंत कोटि नमस्कार। हाँ जी, कल अपना विषय चल रहा था कि 5 कोश में हर कोश के साथ मैं शब्द लगा हुआ है। मैं का मतलब है कि जितने भी 5 कोश हैं वो पुर्जों से मिले हुए हैं, जिन जिन का उनको बताया कि किसमें कितने पुर्जे हैं। जैसे अन्न में बताया तो अन्न से है मिला हुआ शरीर, और प्राण से बताया, कर्मेंद्रियां बताई तो जो कर्मेंद्रियों से और प्राण से मिलकर जो संस्कार इकट्ठे होते हैं, उस संस्कारों से मैं माने उसकी मिलावट से जो आनंद आता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ठीक है, उससे सुख भी आता है और दुख भी आता है। इंद्रियों में दोनों आते हैं, पर इसमें इनसे आता है 5 प्राण और कर्मेंद्रियों के संस्कार। फिर मनोमय कहा, उसमें क्या है, 5 ज्ञानेंद्रियों से जो संस्कार आए और उनको मन की इच्छा के द्वारा जो हमने अच्छा बुरा लगा उसको इकट्ठा कर लिया, उससे हमें सुख मिला दुख मिला। तो किससे मिलके मिला? 6 पुर्जों से, 5 ज्ञानेंद्रिया और मन से। ये इसलिए मैं कहा कि इनसे मिला हुआ आनंद। अब तीसरा कहा, प्राण में बताया, मनोमय, अब विज्ञान में चौथा। तो विज्ञान में कोश में बुद्धि और ज्ञानेंद्रियों के जो संस्कार हैं, जहाँ इंद्रियों के साथ ज्ञानेंद्रियों के साथ बुद्धि लगी और जो उसने विश्व में भोगा और जो उस भोगने में इसने निश्चय रख ली अपने पास, 2-4 बार कोई चीज़ भोगी, उसमें निश्चय हो गया कि ये चीज़ ऐसी है, वो बुद्धि ने पकड़ लिया। 4 बार किसी से व्यवहार किया और अनुकूल नहीं हुआ तो अंदर से निश्चय हो गया कि ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है। तो ये निश्चय ज्ञानेंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त करके हुए, इनसे जो मिला हुआ मैं है, वो विज्ञान में कोश है। इनसे सुख और दुख दोनों मिलते हैं, ठीक है, मैं होते हैं मिले हुए। अब कहा आनंद में, जो शून्य का आनंद है, सुषुप्ति में शून्य है, उसमें जो शून्य का आनंद है, जगत की शून्यता का आनंद है, कुछ नहीं है जगत का, उसको मिला हुआ है। वहाँ सुषुप्ति में आप ही ज्ञान स्वरूप हो, कैवल्य कैवल्य ज्ञान स्वरूप हो, वहाँ दूसरा कोई नहीं। पर है कौन है दूसरा? कहते वो शून्य है, जिसको अविद्या कहा, अज्ञान कहा। अज्ञान क्या है भाई? सुबह उठ करके हम कभी नहीं कहते कि मैंने अपना आनंद प्राप्त किया, अपने स्वरूप का आनंद, निरपेक्ष आनंद को अनुभूत किया। अनुभव स्वरूप हूँ, अनुभूति भी नहीं कह सकते वो, अनुभव स्वरूप मैं ही हूँ, आनंद स्वरूप मैं ही हूँ, पर इसका अज्ञान है। इसलिए सुबह उठ करके जो तत्वज्ञानी से रहित व्यक्ति हैं उनको पता नहीं है वही अपना स्वरूप, पर अज्ञान साथ है। पढ़ा था प्रक्रिया में, सुषुप्ति में कौन कौन रहता है? अपना स्वरूप मैं भी रहता है और अज्ञान भी रहता है। तो खोल के पता होना चाहिए कौन सा अज्ञान है अपने स्वरूप का। तो इसलिए शून्य जैसे हटा, सारा परिवार जाग गया, तो सुख दुख आना शुरू हो गया, आनंद समाप्त हो गया। समाप्त तो नहीं हुआ, ढक लिया इसने कोशों में फिर। तो इस प्रकार गुरुदेव बता रहे हैं कि ये सब मिले हुए हैं। अब जो अज्ञान से ग्रस्त हैं जीव, गुरु नहीं मिलते, उनके लिए वो कहानी आपको कहा था कि उनका उपनिषदों के अंदर कहा गया है कि वो कितने देवी देवता पूजते हैं। अब बताएंगे आगे कि ईश्वर के भी 3 शरीर हैं और 5 कोश हैं। पहले आप ये बात सुन लो कि जो अविद्या से ग्रस्त जीव हैं
अविद्या से ग्रस्त जीव अनेक देवी देवताओं को पूजते हैं। आपको एक बात बता दें, पूजना बुरा नहीं है। ब्रह्म ज्ञान जान्यो नहीं, कर्म दिए छटकाए, ऐसा सुना हुआ है। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसी आत्मा सही नहीं है। तो तत्व ज्ञान की क्लास में बैठ के बात कह रहे हैं कि भाई ये जो है एक सीढ़ी है, घर पहुंचने की 5 सीढ़ियाँ हैं। एक स्वतंत्र है जिसको छत कह सकते हैं, लेकिन कहा कि भाई गति सुन लो, जो हम आज तक करते आए उसको खोल करके देखो, दर्शन करो इस बात के, सिर्फ सुनो भी ना। कि जो तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त करते वो देवी देवताओं को पूजते हैं। और उसमें पहला प्रश्न उठता है कि जो हम शुभ करने जाते हैं, शुभ तो हम करते हैं और अशुभ साथ की साथ अपने आप, चाहे वो कम हो या ज़्यादा, हो जाता है। बहुत बार आपको मनन करके बताया। इसका मतलब ये नहीं कि हम शुभ ना करें, हम उसको फल की इच्छा छोड़ दें, लेकिन फल की इच्छा छोड़ने भी किसको आएगी? तत्वज्ञानी को। तो क्लास बदल गई उसकी, तत्वज्ञान की हो गई। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति नहीं फल की इच्छा छोड़ता। भगवान ने तो खुल के कह दिया, नेक कामना वाले मूर्ख, जो कामनाएं बहुत रखते हैं, देवों को सारा दिन कामनाओं के लिए पूजते हैं, उनको मूर्ख संज्ञा दी है। तो अब वो कहा कि ये जो इस तरह अज्ञानी जीव इस तरह कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए वासनाओं की, पुत्र पुत्रियों की, इनके लिए जो पूजा पाठ करते हैं कामना से, उधर से भगवान कह रहे हैं वो करें पूजा पाठ, मैं उनकी दृढ़ श्रद्धा वहीं कर देता हूँ, आत्मा रूप से मुझे ना जाने। भगवान कह रहे हैं कि भाई जो ऐसे करते हैं वो पूजा पाठ करते रहें, देवताओं को पूजते रहें, मैं उनकी श्रद्धा वहाँ दृढ़ कर देता हूँ, काटता नहीं हूँ। हम कौन होते काटने वाले? हम भी सच बताते हैं, पर गलत तो कुछ नहीं। तो भगवान ने कहा कि देखो, जो जितने भी जीव हैं, मनुष्य हैं, ये अनेक कामना करते हैं और फिर फल को चाहते हैं, तो देवी देवता इनको फल देते हैं, पर पुण्य के साथ क्या होता रहता है? पाप होता रहता है। दूसरा, ये उधर्व गति को उन्होंने तो ऐसा लिख दिया, नहीं जाते। योग और ज्ञान के अंदर उन्होंने कहा योग और ज्ञान में उधर्व गति होती है, कर्म में उन्होंने कहा उधर्व गति में नहीं जाता। क्या उदाहरण दिया? बरसात का उदाहरण दिया कि जैसे बरसात होती है तो वर्षा का जल पहाड़ों पर गिरता है, तो कभी पहाड़ों पर नहीं गिरता, वो नीचे की ओर बह के बिखर जाता है, एक जगह भी इकट्ठा नहीं होता, उसको इकट्ठा करना पड़ता है, वो बिखर जाता है। ऐसे ही उन्होंने कहा कि जो जीवात्माएं कर्म तक ही सीमित हैं, और कर्म भी साकाम कर्म। कल बताया था ना कि एक कभी हमारी बात खत्म ही नहीं होती। अब तो मुझे बड़ा लगता है, घुटन होने लग जाती है, कोई ज़्यादा घर की बातें मांगता है तो कहती हूँ, निष्काम विद्या को तुम काम विद्या कैसे बना रहे हो? बड़ी मुश्किल से तुम्हें वहाँ से उठाया, यहाँ करके भी तुम्हारी वही इच्छाएं हैं, हर समय वही राग है, मेरे फलाने को ये चाहिए, मेरे फलाने को वो। तो निष्काम विद्या को क्या विद्या बना दिया हमने? काम विद्या बनाया कि नहीं बनाया? तो इस तरह से उन्होंने कहा, सतगुरुदेव तो हमारा भला चाहते हैं, इसलिए वो वहाँ से मोड़ते हैं। वो कहते हैं वो कभी भी उधर्व गति को नहीं जाता, और जैसे कर्म करता है, ज्ञान होता नहीं तो नीची योनियों की ओर बिखर जाता है, पानी बिखर जाता है। बरसात के पानी के उदाहरण दिया, और तत्वज्ञानी के साधक का क्या दिया? उसका भी पानी का उदाहरण दिया। कहते वो कैसा पानी है कि आज जैसे गमलों को पानी दे रही थी, तो उपनिषद बोलने लग गए कि देखो पानी दे रहे हो तो हरा रंग हो जाता है इसमें। पानी पीते हैं पेड़ पौधे तो क्या करते हैं? अपने जैसा रंग हो जाता है। तो वही बात कहते हैं ना कि पानी का रंग कैसा है, जिसमें मिला दो, था ना एक गाना था कि वही जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। तो ये उपनिषदों ने कहा है ऐसे। वही शुद्ध पानी क्या है? जो एक पानी है तत्व ज्ञान का साधक, तो वो तो उधर्व गति को जाता है,
और भगवान ने भी कह दिया छठे अध्याय में कि अल्प आचरण से भावबंधन से छूटेगा। अल्प आचरण, सुनना नहीं, सिर्फ सुनना सुनाना आचरण नहीं होता। आचरण माने अपने जीवन में ढालना। जीवन में ढालने की तो सारे प्रयास हो रहे हैं। कोई हमारा ऐसा हितैषी नहीं है। हम कहते हैं माँ बाप हमारे हितैषी हैं, पर एक स्थान पर व्यवहार में हितैषी हैं। आगे हमारा कौन हितैषी है? सतगुरुदेव की वाणी, उनके शब्द, वो साथ रहते हैं। तो इस प्रकार कहा कि वो कैसे जल है साधक, वो उधर जाता है। अल्प आचरण से तो भवबंध से छूटता है, जन्म मरण से छूटता है। उसकी परीक्षा कर लेते हैं। अभी छोटे साधक बैठे हो ज्ञान में, तो बताओ, एक से भी पूछें कि भाई तूने कब मरना है, आप एकदम हैरान हो जाओगे कि भाई कल तो पढ़ा रहे थे तो मरना मेरे स्वरूप में नहीं है, आज कह रहे हो तुम कब मरना है। सबके आएगा। कोई हाथ खड़ा कर दे जो मरता है, देख तो ले कौन मरता है यहाँ। नहीं, देखो अल्प, भगवान कह रहे हैं हमने सिर्फ मनन करना है भगवान की वाणी का कि सत्य है तो सत्य, लेकिन फिर भी हमने अपने ऊपर ढालना है। तो अल्प आचरण। और अगर सारी उम्र साधना करता रहा, बिल्कुल मनन चिंतन करता रहा, और आखिरी समय कोई ऐसा प्रिय व्यक्ति आ गया जिसने उसके विचारों को बदल दिया, हो सकता है ऐसा, हो सकता है या नहीं। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते थे, बेटे जिसके पास जाओ कभी घर की बात नहीं करनी, जो उसका गुरु है वही शब्द बोलना है। ये नहीं वो उसका तो गुरु राम है, भगवान कृष्ण है, और हम उसको अपनी ब्रह्म विद्या की बात कह रहे हैं, ब्रह्मस्मि ब्रह्मस्मि कह रहे हैं। देखो कितना खोल करके बता दिया, उसी की बात करो। क्योंकि जिसको जिस पर श्रद्धा है आखिरी समय उसको वही बात करो। तो किसी को ऐसी बात सामने ना आने दो। लाला जी का शरीर छूटा तो भी बात बताई उन्होंने। तो कैसे गुरुदेव बताए कि कैसे अंत समय अगर वो उस समय विचार बदल जाए, तो छठे अध्याय में भगवान ने कहा, श्रीमान धीमान के घर जन्म लेता है, धन ऐश्वर्य की उसको कमी नहीं होती, और वो तत्वज्ञानी का फिर संग करता है। देखो, और फिर ये और लिख दिया कि कर्म में ये गति मिलना बहुत कठिन है। तो हमें पढ़ना चाहिए ना ध्यान से। कर्म करो, अगर करते हो, घर में भी करने पड़े, कोई मकान के मुहूर्त है, कोई बच्चों के विवाह, तो निष्काम कहो, कर्ता ब्रह्म, वो पहले बोल दिया करो, कर्ता ब्रह्म, क्रिया ब्रह्म, ब्रह्म अग्नि हवि ब्रह्म है, ब्रह्म ही कर्म है जिसका उसका फल ब्रह्म है। बस उसके बाद भले जो करो, जो भी समाज कहता है, जो हमारे परिवार कहते हैं, बिल्कुल वैसे बन जाओ और वही करो। उनके साथ बिल्कुल अज्ञान में जियो, उनको आनंद आ जाए कि देखो कितना अच्छा है। हाँ कहते हैं, देखो ज्ञान तो जाते हैं पर बात नहीं टोकते कि भाई ये क्या है। तो ऐसा बाहर से हमारा पार्ट है, ऐसा कर लो। तो बता रहे हैं तीसरी गति बताई भगवान ने कि इस विद्या में अगर वो अपने स्वरूप में ही शरीर छूटता है तो जीवन मुक्त के स्थान पर विधेय मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्त तो दूसरी स्थिति वाला भी होता है। तो ऐसे 3 गतियाँ बताई हैं भगवान ने। तो इस प्रकार बताया कि कर्म में अगर हम सिर्फ कर्म में अविद्या से करते हैं, अज्ञान से, तो फिर उस पानी की तरह हम बिखर जाते हैं, निम्न ही जाते हैं, क्योंकि संस्कार वासनाओं से युक्त होते हैं और वासना वाला व्यक्ति उधर गति को जा नहीं सकता। तो आज कल प्रश्न ये उठा था, गुरुदेव ने कहा भी जैसे शरीर 3 जीव के हैं, ऐसे ईश्वर के भी 3 शरीर हैं। जैसे 5 कोश जीव के हैं, वैसे ही 5 कोश ईश्वर के हैं। तो ईश्वर के कौन से 3 शरीर हैं? तो पिंड जीव का शरीर है, स्थूल देह, और ब्रह्मांड स्थूल ईश्वर का शरीर है। पिंड जो है ये स्थूल देह जीव का शरीर है। तो ऐसा मिलान करो, जैसे एक शरीर है अपना पिंड का, तो सारे ब्रह्मांड में चलेंगे तो सबके 3 शरीर हैं। उद्भिज खानी के भी 3 शरीर हैं, बता दें।
तुलसी का बताते हैं। तुलसी के कैसे 3 शरीर हैं। स्थूल शरीर तो वो पत्ते हैं, सूक्ष्म शरीर उसके गुण हैं। गुण समझते? तुलसी के अलग गुण हैं, पीपल के अलग गुण हैं, आम के अलग गुण हैं, अमरूद के अलग गुण हैं। ये गुण 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 जो हैं वो सूक्ष्म शरीर दिखते नहीं आँखों से, पर गुण 3 गुण के हैं। और इधर 3 गुण का कौन है? मन। सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि, तो उस खाने जो जितने बाहर स्थूल शरीर वाले हैं ये पेड़ पौधे फल आदि, उनको इसका चेतन का संग करा दो। जैसे खाएगा ये तो बाहर के जितने ही पेड़ पौधों के या फल सब्जियों के गुण हैं वो हमारे अंदर प्रकट होने लगेंगे, और वो गुण से मन प्रभावित होगा। त्रिगुणात्मक है वो। तुलसी के गुण खाएंगे तो कौन प्रभावित होगा? मन होगा। सतोगुण है तो मन खुश रहेगा, रजोगुण है तो मन क्रिया में आ जाएगा, और तमोगुण है तो गुस्सा आएगा और दूसरों से अन्याय करने की वृत्ति आएगी। इसलिए ध्यान देना, लहसुन खाना रजोगुणी है शरीर के लिए। हमारे ऋषि आयुर्वेद में कहते हैं बहुत अच्छी है। एक वही एक विश्व के अंदर है जिसमें कि खटास का तत्व नहीं है, वो हड्डियों के लिए इतनी अच्छी है, पर उसके खाने से गुस्सा आता है। इसलिए लिखा है ना, भगवान कृष्ण के साधक खाते नहीं प्याज लहसुन। प्याज से प्रमाद आता है, आलस आता है, साधना नहीं होती, सुबह उठता नहीं व्यक्ति, और वो लहसुन खाने से गुस्सा आता है। रजोगुणी है ना लहसुन। तो इस प्रकार खाने से पता लगता है। तुलसी खाएंगे तो उसका गुण हमारे अंदर आएगा। तो स्थूल शरीर ब्रह्मांड में उद्भिज खाने के भी हैं। पीपल का पत्ता देख लो, पीपल के फल देख लो, सबके स्थूल शरीर हैं। फिर उसमें अगर तोड़ेंगे तो सूक्ष्म है। फिर तुलसी के गुण जो है वो सूक्ष्म है। फिर तुलसी का बीज है वो कारण है, तुलसी का है बीज। ये सृष्टि देखो बीज से शुरू हुई और फिर बीज के काल में वृक्ष का रूप लिया, पौधों का रूप लिया, लेकिन बाद में फिर बीज हुआ। भगवान ने यही बात कही है। और इसी बात को लेकर के जब उधर जाती थी ब्रह्म कुमारियों के, तो दिमाग में अटपटा आता था कि भाई बीज तो है, तो बीज भगवान कह रहे हैं बीज है और सब कह रहे हैं बीज है, तो फिर वृक्ष में भी तो बीज ही होगा। वृक्ष से जो बीज से जो वृक्ष निकला, ये जगत ईश्वर ने कहा मैं इस सृष्टि का बीज हूँ, कहा बीज से सृष्टि हुई। और फिर इसमें बीज कहाँ मिलेगा? मनुष्य शरीर फल है, आखिरी कृति है, इसमें मिलेगा बीज विशेष रूप से। तो साक्षी रूप से सब में है। सारी खानियों में परमात्मा व्याप्त है। जैसे सारी खानियों में सारे नींबू का मान लो बीज बोते हैं, तो नींबू के सारे पेड़ के अंदर, पत्तों के अंदर, टहनी के अंदर वो खटास की खुशबू आती है। आपने कभी देखा हो तो। अमरूद की भी आती है, किसी की सामान्य होती है, किसी की विशेष। लेकिन फिर अब बीज के दर्शन करने होते हैं तो थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, तो समय आने पे फिर बीज पकता है। तो जो बीज बोया था वो एको अहम बहुश्याम होकर के हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए जो स्थूल सृष्टि है ये ईश्वर का स्थूल शरीर है। ईश्वर का ब्रह्मांड स्थूल शरीर है और जीव का पेट। जो बाहर स्थूल शरीर है, ऐसे जो आँखों से दिख रहा है सारा विश्व, उसमें चारों खानियों में, उद्भिज में, स्वेदज में, अंडज में, जरायुज में 3 शरीर है। बादाम को तोड़ते हो, अखरोट को तोड़ते हो, उसमें भी 3 शरीर है। हर चीज़ है। अंगूर को छीलते हैं, मुझे तो वहाँ भी बड़ा लगता है, हाय इतना पतला। कई बार तो ऐसा मनन तो कभी कभी होता है ना, ईश्वर को देखने की वृत्ति, नहीं तो वृत्ति लय होती है। तो देखते हैं इतना पतला छिलका बनाया है, वाह स्थूल शरीर इसका भी बनाया और इतना पतला छिलका, बीच में सूक्ष्म और बीच में कारण भी बैठा होता है, बैठे होते हैं वो बीज।
अच्छा, जो बाहर से अंगूर आते हैं उसमें तो लगभग 4 निकलते हैं। आप भी देखना, इसने तो बहुत बार काट काट के देखा, वो 4 ही दाने, किसी में 3 निकलते होंगे पर मेरे सामने बहुत कम आए। अच्छा, आंवले के देखो 6 ही फांक निकलते हैं, देखा कि 7 देखिए, किसी ने तो कोई मुझे भी ला देना 7 वाला आंवला। ऐसी सुंदर अटल व्यवस्था है। तो इस प्रकार जितने स्थूल उद्भिज खाने के शरीर हैं, बाहरी रूप, स्वेदज खाने के, अंडज के, जरायुज के, मनुष्यों के, ये सारे ईश्वर मिला करके ईश्वर का स्थूल शरीर है। और सारे जीवों के सूक्ष्म शरीर मिला करके सारे ब्रह्मांड के सूक्ष्म शरीर, सूर्य चंद्र भी तो हैं, कितनी आकाश गंगाएं हैं, कितना पता नहीं क्या क्या है जो हमारे देखने में भी नहीं होगा। तो वो सारे के सारे स्थूल रूप जितने हैं वो ईश्वर का स्थूल शरीर है। समझ आ गया? अब दर्शन करेंगे, एक बार समझा दें फिर कर लेना। सारे स्थूल शरीर हैं, जितना भी ब्रह्मांड के हैं वो ईश्वर का एक स्थूल शरीर है। और फिर जितने चारों खानियों के सूक्ष्म शरीर हैं वो ईश्वर का एक सूक्ष्म शरीर। और जितने सारी खानियों के कारण शरीर शून्य है वो मिला के ईश्वर की माया है। जीव की अविद्या और ईश्वर की माया। वो कब दर्शन होंगे? कहते जब स्थूल और सूक्ष्म का लय किसमें होगा? परलय में। परलय में लय होगा तो क्या रहेगा? यहाँ पर सूक्ष्म शून्य रहेगा। सारी सृष्टि शून्य की ओर जा रही है। कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा, ऐसी तेजी से भाग रही है जैसे नदियाँ भागती हैं, जैसे जल बरसता है, पहाड़ों से नदियों के रूप में आता है। और देखो कैसे सागर की ओर ढलान है, ऑटोमेटिक अपने आप बहता हुआ सागर के अंदर मिल जाता है। अब आपको अलग अलग बताएंगे कोशों में शरीर, सुन लो। सारे स्थूल शरीर, एक शरीर तो जीव का स्थूल शरीर है, पिंड और ब्रह्मांड ईश्वर का। सारे स्थूल शरीर मिला के मोटी भाषा याद करो, एक शरीर जीव का और सारे स्थूल शरीर चारों खानियों के मिला के ईश्वर का एक स्थूल शरीर। एक पिंड में जीव का सूक्ष्म शरीर और फिर सारे खानियों के जो सूक्ष्म शरीर हैं वो मिलाकर के किसका सूक्ष्म शरीर है? एक ईश्वर का। अब एक अविद्या सुषुप्ति अवस्था कारण शरीर, जहाँ जगत का शून्य है, अविद्या है, वो कारण शरीर है। और सारे ब्रह्मांड के शरीरों की सुषुप्ति और सारे शरीरों का लय, खानियों का लय, ब्रह्मांड का लय, वो कौन सा शरीर है? ईश्वर का कारण शरीर। तो ये 3 शरीर हैं, इसको देखना आज जाकर के ईश्वर जीव ईश्वर का अंश है। आपको बात समझ आ जाएगी कि कैसे ईश्वर का अंश है। बड़ा मनन गहरा करोगे तो सब पता चलेगा कि उसी में रहता हूँ। ब्रह्मसूत्र में तो प्रश्न किए थे कि भाई उसी में रहता है, तो फिर ये तो कभी ईश्वर में रहता है तो उसने और बातें कहना शुरू कर दी, मल त्यागता है, जल त्यागता है, क्या क्या उन्होंने प्रश्न किए ब्रह्मसूत्र के अंदर। लेकिन वही बात है कि सब ईश्वर में अपने आप हो रहा। हमारे लिए एक वस्तु अपवित्र और पवित्र है, सत्ता दृष्टि से कोई वस्तु अपवित्र और पवित्र नहीं है। जिसको अपवित्र कहते हैं वो 4 दिन अगर नहीं अपनी क्रिया में आता तो बता दो, ये तो सारा जीव ने अपनी उससे रचा है। ईश्वर ने जो रचा है, जहाँ रचा है वो बहुत ही सुंदर है। सत्यम, शिवम और सुंदरम। आज हमने ईश्वर के 3 शरीर देखे, जीव के भी देखे कि 3 स्थूल सूक्ष्म कारण हैं, उसमें 5 कोश हैं। जीव के तो सारे देख लिए, कोश भी। अब ईश्वर के 3 शरीर देखे। स्थूल सृष्टि, स्थूल शरीर है ईश्वर का। सूक्ष्म सृष्टि, सूक्ष्म शरीर है ईश्वर का। कारण सृष्टि माया, ईश्वर का कारण शरीर है। कल सुनूंगी। हरिओम शांति।